वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगा ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने स्नान और तर्पण विधि की चर्चा की थी। जो भगवान नंदकेश्वर ने नारद जी को उपदेश दिया। अब आगे उसी क्रम में नारद जी ने प्रश्न एक बार ही किया कि ऐसा क्या कार्य है या व्रत उपवास है जिसके करने मात्र से संसार के दुख से छुटकारा मिल जाता है और भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। उसी के उत्तर में नंदकेश्वर जी माहेश्वर व्रत से लेकर के और ये सब व्रत उपवास स्नान तर्पण इत्यादि सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में नंदकेश्वर जी कहते हैं, देवर्षि नारद अतः परम प्रवक्ष्यामि प्रयागस्योपवर्णनम् मार्कण्डेयेन कथितम् यत् पुरा पाण्डुसूनवे। प्राचीन काल में मार्कंडेय जी ने पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति जो प्रयागराज की महिमा बतलाई थी, महाराज जी कहते हैं नंदकेश्वर जी वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। अर्थात जो व्यक्ति प्रयागराज का भी सेवन करता है उसको भी ये सब कुछ भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। तो
उसी क्रम में कहते हैं कि नारद जी भारतं तु यदा वृत्तेन प्राप्त राज्ये प्रथासुतेन। महाभारत का युद्ध हो चुका था, युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गई थी। इसके बाद राज्य तो प्राप्त हो गई, भ्रातृशोकेन संतप्तः चिंतयन् स पुनः पुनः। इतना बड़ा जो संहार हुआ इस क्षेत्र में, इसे देख करके महाराज युधिष्ठिर के हृदय में विरक्ति हो गई संसार से। और सचिंतन पुनः पुनः बार बार चिंतन करते हैं। क्या चिंतन होता है कि आसीत सुयोधनम आसीत सुयोधनो राजा एकादश चमूपति। सुयोधन नाम का राजा जो 11 अक्षौहिणी सेना का नायक, अस्मान संताप्य बहुशः सर्वे ते निधनम गता। हम लोगों को यद्यपि बहुत से कष्ट दिए और कष्ट देकर के भी सर्वे ते निधनम गताः, भाइयों सहित सेना सहित वे सब समाप्त हो गए। वासुदेवं समाश्रित्य पंचशेषास्तु पांडवा। भगवान वासुदेव का आश्रय लेकर के हम 5 पांडव मात्र रह गए। हत्वा भीष्मं च द्रोणं च कर्णं चैव महाबलं दुर्योधनं च राजानं पुत्र भ्रातृ समन्वितं। राजानो निहता सर्वे ये चान्ये शूरमानिनः। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। गोविंद ऐसे राज्य से क्या होगा। हत्वा भीष्मं च द्रोणं च, जिस राज्य के लिए हमें भीष्म का, द्रोण का, कर्ण का, दुर्योधन समस्त भाइयों का संहार करना पड़ा और जिनसे कोई भी कहना चाहिए कि प्रयोजन नहीं, ऐसे ही राजा आकर के ते सर्वे निधनम गता, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए यहां आकर के कुरुक्षेत्र के बीच में। तो किम नो राज्य न गोविंद, ऐसे राज्य से हमारा क्या प्रयोजन गोविंद सिद्ध होगा। किम भोगैर किम जीवितेन,
ऐसे भोगों से क्या लाभ और ऐसे जीवित रहने से भी क्या लाभ है। याद आता है शल्य पर्व में महाभारत में जब दुर्योधन धराशायी हुआ है अंतिम स्थिति में, वहीं पर दुर्योधन के गिरते ही युधिष्ठिर रोए हैं, मृत्यु हुई है उसकी, दुर्योधन की। बस युधिष्ठिर वहीं रोए हैं, वहीं पश्चाताप कर रहे कि आत्मान शोचनीयस्ते। दुर्योधन, आत्मा तो मरता ही नहीं है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, चैतन्य तत्व का अंशी है, अंश है। आत्मान शोचनीयस्ते श्लाघ्यो मृत्यु तवानघ। अनघ, दुर्योधन भैया, तुम्हारी मृत्यु श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। क्षत्रिय ऐसी ही मृत्यु की आकांक्षा करता है। वयम एवाधुना शोच्या सर्वावस्थासु कौरव। आज हम शोचनीय अवस्था में हैं। हम हैं जिनके विषय में शोक करना चाहिए, जिनको संसार कहेगा कि अपने भाइयों को, गुरुजनों को, सबको मार करके राज्य ग्रहण की। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन। क्या होगा? हाँ, तो वहां दुर्योधन की अंतिम स्थिति में कहते हैं कि तुम्हें कहा सुस्थितो राजन स्वर्गे ते निलयो ध्रुवा। राजन, तुमने अपने कर्तव्य से अपनी गति बनाई है, युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग किया है, तुम्हें स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा। वयम नरक संगम वही संयम वही। एक हम हैं जो इस संसार रूपी नरक में अभी पता नहीं कितने दिन पड़े रहेंगे। वयम नरक संयम वही दुखम प्राप्स्याम दारुणम। दारुण दुखों को यहाँ प्राप्त करेंगे। तुम तो चले गए, तुम्हें शांति मिल गई। एक बहुत बड़ी बात कही है, दुर्योधन तुम तो चले गए, भाई तुमने ठाना, तुमने निभा दिया, वीरगति पाई, अपनी भी स्थिति बनाई, पर सुनुषाश्च प्रश्नुषाश्चैव धृतराष्ट्रस्य बिहुला। महाराज धृतराष्ट्र की सोचो, माता गांधारी उनके साथ में, और सुनुषास्य प्रश्नुषाश्चैव तुम्हारी वधू, धृतराष्ट्र जी की पुत्र वधू, सब विधवा हो गई। और प्रश्नुषाश्चैव, और जो उनके भी पुत्र थे वो भी समाप्त हो गए। तो पौत्र वधुएं, विह्वला, विह्वल होकर के रो रही हैं। गर्हयिष्यन्ति नो। निंदा किसकी करेंगी वो? हमारी ही तो करेंगी। हम जीवित हैं उनके सामने, हमने ही यह सब कुछ किया है,
नूनम विधवा शोक करसिता। ये समस्त विधवाएं शोक से विह्वल होकर निंदा हमारी ही तो करेंगी, हमें ही तो शाप देंगी। दुर्योधन तुम तो चले गए, उसी पर भगवान गोविंद के समक्ष कहते हैं किम नो राज्ये न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। भगवान ऐसे राज्य प्राप्त करने से क्या मिला? भोग और जीवन प्राप्त करने से क्या मिला? याद होगा गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन ने कहा था कथम भीष्मं च द्रोणं च इन सबको हम कैसे मारेंगे। और अंततः ये भी कहा था ये सामर्थ्य कांक्षितम राज्यम। गोविंद इनके सबके लिए ही तो मैं राज्य चाहता हूं। दुख में व्यक्ति एकाकी रहना चाहता है कि अच्छा भाई हमको अब अकेला छोड़ दो, यही व्यक्ति कहता है। पर सुख व्यक्ति अकेले नहीं भोग सकता। सुख बांटने वाला कोई चाहिए। दुख व्यक्ति अकेले कहता है मुझे अकेला छोड़ो। सुख बांट करके तभी सुख होता है। तो यहां पर बीचों बीच युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुन कहता है कि ये सामर्थ्य कांक्षितम नो वयम अस्माकम ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम सो भोगा सुखानि च। जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग सुख चाहते हैं, ते में स्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च। वे सब यहां मेरे समक्ष धन और प्राणों को मोह छोड़ करके सामने खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंध न तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि। गोविंद मैं नहीं मार सकता, इनके मारने की इच्छा भी नहीं कर सकता। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। अरे ये पृथ्वी का तुच्छ राज्य क्या है? त्रैलोक्य राज्य भी अगर मिलता हो तो मैं इन अपने लोगों को तब भी मारने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अपने लोगों को मार करके हम सुखी कैसे रहेंगे माधव? पाप पुण्य की तो बातें छोड़ दीजिए, तो जो हो रहा है वो तो होगा ही।
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मुझे इसमें कल्याण नहीं दिखाई पड़ता। वही आज राज्य मिल जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर कहते हैं किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वाम। अब इस राज्य का क्या करेंगे, इस भोग से और इस जीवन से भी अब लाभ क्या है गोविंद। धिक कष्टमिति संचिन्त्य राजा वैक्लव्य मांगता। इस प्रकार से चिंतन से क्लेश पाए हुए राजा विकल है। निर्विचेष्टो निरुत्साह किंचित तिष्ठत् अधोमुखा। निरुत्साही होकर के आंसू बहाते हुए नीचे मुख किए हुए राजा बैठे हैं। जब लब्ध संगी हो यदा राजा जब चेतना आती है, वापस फिर थोड़ा सा चित्त स्वस्थ होता है तो फिर चिंतन वही लग जाता है। चिंतन सा पुनः पुनः बार बार वही चिंतन करते हैं। इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा। इतना बड़ा जो हमने अपने कुल का संहार किया है, नरसंहार किया है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। ये महापातक है। तो कृष्ण से कहते हैं कि गोविंद कथम पृच्छामि वै कृष्णम। हाँ नहीं, अपने में ही अपने से प्रश्न करते हैं कि इस विषय में अगर पूछें भी तो किससे पूछें। कथम पृच्छामि वै कृष्णम येनेदं कारितोऽस्म्यहम्। कृष्ण से भी पूछें तो क्या पूछें। येन इदम कारितः, जिन्होंने हमसे ये कार्य करवाया है तो वो हमसे क्या हमें सांत्वना देंगे। और धृतराष्ट्रम कथम पृच्छे यस्य पुत्र शतम हतम। और यहाँ घर में अगर वृद्ध पुरुष हैं तो अब धृतराष्ट्र जी हैं महाराज, ताऊ जी, उनसे भी कैसे पूछें। उनके तो 100 पुत्र ही मारे गए, हमने ही मारे, कहाँ जाएं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जी रो रहे हैं एकांत में बैठे। उनको देख करके उनके भाई सब दुखी हैं। कुंती, द्रौपदी, ये सब युधिष्ठिर की स्थिति देख रही हैं, वो भी रो रही हैं। कहते हैं इसी समय भगवान महर्षि मार्कंडेय जी वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्हें वहां पर यह समाचार प्राप्त हुआ कि युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो जाने के बाद में भी प्राप्त राज्य प्रथासुते भ्रातृशोकेन संतप्तः। ये स्थिति उसकी है। मार्कंडेय जी को समाचार मिला, महाराज जी वहां से सीधे वाराणसी से
अचिरेण अचिरेणैव कालेन मार्कण्डेयो महातपा संप्राप्तो ह्यस्तिनपुरम् राजद्वारे यथेष्ठत। वहां से सीधे महाराज जी हस्तिनापुर पहुंचे। जैसे ही पता चला, द्वारपालोपितम दृष्ट्वा राज्ञा कथितवान द्रुतम, द्वारपाल जो था दरवाजे पर, उसने जाकर के तुरंत महाराज जी को सूचना दी कि त्वाम दृष्टुकामो मार्कण्डेयो द्वारितिष्ठत्यसौ मुनिः। महाराज मार्कण्डेय जी दरवाजे पर खड़े हैं। ये जो सुना है, सब लोग भाग करके वहां से महर्षि का स्वागत करते हैं। स्वागतम ते महाभाग, स्वागतम ते महामुने। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अद्य में सफलम जन्म, अद्य में तारितम कुलम। आज मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया। जो महाराज जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकस्मिक जो आपका अद्य में पितरस्तुष्टा, आज मेरे पितर भी तृप्त हो गए जो आप मेरे घर आ गए। अद्य में पितरस्तुष्टा त्वयि दृष्टे महामुने, अद्याहम पूत देहोस्मि। आज मेरा इस शरीर भी पवित्र हो गया आपका दर्शन कर। यत्त्वया सह दर्शनम, आपका दर्शन करके मेरा कुल पवित्र, मैं पवित्र, पितर भी संतुष्ट। महाराज जी आपका स्वागत है। नंदकेश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया। विधिवत जैसे ऋषि का पूजन और अर्चन होता है, सब उस प्रकार से करके अपने सिंहासन, राज सिंहासन पर बिठाया है। तो मार्कंडेय जी पूछते हैं, आख्याहि त्वरितम राजन, राजन किमर्थम रुदितम त्वया। हमने सुना है तुम रो रहे थे। किमर्थम रुदितम त्वया, तुम रोते क्यों हो? तुम शीघ्र बताओ, तुम्हारा रोने का कारण क्या है? केन वा विकलीभूता, केन वा विक्लवीभूता, किसने तुम्हें व्याकुल कर दिया? का बाधा ते किम अप्रियम, अब तुम्हारे सामने बाधा क्या है? अमंगल क्या है? किम अप्रियम, अप्रिय अब क्या रह गया है? जो चाहते थे सब कुछ हो गया। तो युधिष्ठिर संक्षेप में ही कहते हैं, भगवान इस राज्य को प्राप्त करने में हमने जो जो किया है, जो भी किया है, यद व्रतम राज्यस्यार्थे, मया कृतम, मेरे द्वारा किया गया है। तो एतत् सर्वं विदित्वा तु चिंतावसमुपागताम्, वही मुझे चिंता में डालता है और उसी से मेरा चित्त स्वस्थ नहीं होता।
तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, तुम क्षत्रिय हो, तुम धर्मराज कहे जाते हो, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है, क्या तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, जिसको क्षात्र धर्म कहते हैं, वो क्या कहता है? नैव दृष्टम रणे पापम युध्यमानस्य धीमतः। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना किसी भी दृष्टि से पाप नहीं माना जाता। पाप है ही नहीं, तुमने कौन सा पाप किया? युद्ध किया है। तदेवं हृदयं कृत्वा तस्मात् पापम न चिंतयेत। इसलिए इस क्षत्रिय धर्म का विचार करके युद्ध क्षेत्र में किया गया कर्म, उसके पाप की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। महाराज जी ने आश्वासन दे दिया मार्कंडेय जी ने कि राजन, राजधर्म को निभाते हुए, क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए, रण क्षेत्र में जो अपना पराक्रम दिखाते हुए जो भी कर्म तुमने किए हैं, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, उसकी चिंता तुम मत करो। ये जो मार्कंडेय जी ने कहा, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, आप तो त्रैलोक्यदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कोई कार्य ऐसा बताओ या कोई नियम, कोई साधन ऐसा बताओ जिसके करने से या जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाए। तो अब महाराज जी सीधे नहीं कह रहे, घुमा के बात पूछ रहे हैं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, शृणु राजन महाबाहो सर्वपातक नाशनम प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणाम पुण्य कर्मणाम। कहा राजन युधिष्ठिर, जो तुम पूछ रहे हो, कहते हैं कि एकमात्र तीर्थ प्रयागराज का सेवन कर ले व्यक्ति, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एक ही प्रयाग गमनम श्रेष्ठम सर्व पातक नाशनम। जो भी व्यक्ति पुण्य कर्म प्राप्त करना चाहता है, अपने पापों से मुक्ति चाहता है, वो प्रयागराज पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ जो तीर्थ है, इसी ये तीर्थराज है प्रयाग। तो ये जो बताया मार्कंडेय जी ने, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न प्रयागराज के विषय में किया है। भगवान श्रोतुमिच्छामि प्रो
पुरा कल्पे यथा स्थितिम भगवन् श्रोतुमिच्छामि पुरा कल्पे यथा स्थितम। अभी नहीं महाराज, हमने सुना है तीर्थराज जब ये कहा जाता है तो सदैव ये रहता है, तीर्थों का राजा है। तो इसके ब्रह्मणा देव मुख्येन यथावत कथितम मुने, इसके महत्ता का वर्णन ब्रह्मा जी ने भी किया है, हमने सुना है महर्षि, वो सब हम सुनना चाहते हैं। कथम प्रयागे गमनम, प्रयाग की यात्रा कैसे करनी चाहिए और वहां जब जाए तो कीदृशम आचरणम क्रियते तत्र, वहां जाकर के कैसा आचरण करना चाहिए और मृता नाम का गतिस तत्र स्नाता नाम तत्र किम फलम, वहां शरीर छूट जाने पर क्या फल प्राप्त होता है और तीर्थराज में स्नान करने का फल क्या होता है। जो प्रयागराज में निवास करते हैं तेषाम च किम फलम, उनको किस फल की प्राप्ति होती है। एतन में सर्वम आख्याय, ये सब बातें महाराज आप हमें उपदेश करें, बतलावें। तो मार्कंडेय जी कहते हैं प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने कहा हो, ऋषियों मुनियों ने जो कहा है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तीर्थराज की प्रयाग की तो महिमा ही निराली है। तो पहले परिचय देते हैं। प्रयागम प्रतिष्ठानादापुराद वासुकेर हृदात कम्बलाश्वतरौ नागौ नागाच बहुमूलकात् एतद् प्रजापते क्षेत्रम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। ये प्रयागराज की सीमा बताई गई है। कहते हैं प्रयाग से लेकर के प्रतिष्ठानपुर, आजकल इस स्थान को लोग झूंसी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में वासुकी हृदय, कंबल अश्वतर बहुमूलक नाम वाले जहां पर ये नाग निवास करते हैं, इतना क्षेत्र जो है वो प्रजापति का क्षेत्र कहा जाता है। वहां जो भी कहते हैं कि तत्र स्नात्वादिवम यान्ति, वहां जो भी स्नान करता है वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। मृतास्ते अपुनर्भवा, और जो वहां शरीर जिनका छूट जाता है उन्हें पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इनके अतिरिक्त वहां पर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनका संपूर्ण वर्णन कोई कर नहीं सकता प्रयाग क्षेत्र में ही, इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूं।
महाराज जी कहते हैं हर व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता। गंगा जी की रक्षा के लिए 60,000 धनुर्धारी वहां स्थित रहते हैं। और यमुना जी की देखभाल स्वयं भगवान सूर्य करते हैं। सूर्य तनया है और इन सब के अतिरिक्त भगवान श्री नारायण माधव स्वरूप में वहां संपूर्ण क्षेत्र की रखवाली करते हैं। भगवान महेश्वर महादेव शिव शंकर उस अक्षय वृक्ष के नीचे स्थान पाते हैं और वो भी इस नगरी की रक्षा में रहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं अधर्मेणावृतो लोको नैव गच्छति तद पदम। अधर्मी व्यक्ति उस क्षेत्र में पहुंच नहीं सकता। अल्पम अल्पतरम पापम, कहते छोटे से छोटा पाप भी प्रयाग स्मरण मात्र सर्वमायात संक्षेम। प्रयागराज का स्मरण मात्र करने से पाप समाप्त हो जाता है। प्रयागराज के दर्शन से दर्शनात् तस्य तीर्थस्य, उस तीर्थ के दर्शन से नाम कीर्तनादपि, नाम लेने से भी, नाम कीर्तन करने से भी, मृत्तिकालंभनात्वापि, वहां की मिट्टी का स्पर्श मात्र मिल जाए उससे भी नरः पापात् प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कहते हैं इस क्षेत्र में 5 कुंड हैं, मध्य में गंगा बहती है। इस कारण से जो भी व्यक्ति प्रयाग में प्रवेश पा जाता है, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसका पाप एक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। और यहाँ तो गंगा जी की ही अकेले ये स्थिति है कि योजना नाम सहस्रेषु गंगाया स्मरणा नरः अपि दुष्कृत कर्मा तो लभते परमाम गतिम। हजारों योजन दूर से जो गंगा जी के नाम का स्मरण कर लेता है, चाहे जितना बड़ा, अपि दुष्कृत कर्मा, दुष्कृत करने वाला भी व्यक्ति उसे परम गति प्राप्त होती है। कीर्तनान्मुच्यते पापात्, इस प्रकार गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप से मुक्त होता है। दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति, और दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। अवगाह्य च पीत्वा च पुनः त्या सप्तमं कुलम, जो स्नान कर ले, उसमें प्रवेश पा जाए, जल पी ले, उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सत्यवादी जित क्रोधो
हिंसायां व्यवस्थिता धर्मानुसारी तत्वज्ञो गो ब्राह्मण हिते रतः। ऐसा व्यक्ति जो सत्यवादी हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, अहिंसक हो, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो, गो ब्राह्मण के हित करने वाला हो, गंगा यमुनयोर मध्य, हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गंगा यमुनयोर मध्य, और गंगा के तो किनारे पर हैं। एक योजन 12 किलोमीटर उसी रेंज में है। गंगा यमुनयोर मध्य स्नातो मुच्येत किल विषात। जो व्यक्ति जाकर के वहां स्नान कर लेता है, मुच्येत किल विषात, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनसा चिंतयन कामान अवाप्नोति सुपुष्कलान, और जो भी मनोकामना उसकी होती है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए युधिष्ठिर प्रयाग में जाकर के जो संपूर्ण देवताओं से रक्षित है, संपूर्ण देवता जहाँ निवास करते हैं, वहां जाकर के जो भी रहता है ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 महीने तक रह करके देवताओं पितरों इन सब का तर्पण करता है, स्नान करता है। वहां पर इप्सितान लभते कामान यत्र यत्रा विजायते, वो जो भी कामना लेकर के वहां जाता है, जो कामना उत्पन्न होती है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। केवल गंगा का प्रभाव नहीं, यमुना का भी यही प्रभाव है। तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता तत्र सन्निहितो नित्यम साक्षात देवो महेश्वरः। जहाँ पर भगवान महादेव विराजमान हैं, भगवान सूर्य की कन्या यमुना जी जहाँ विराजित हैं, ऐसा दुष्प्राप्यम मानुषये पुण्यम, वहाँ पहुँचकर जो मनुष्यों को दुष्प्राप्य है वो पुण्य प्राप्त होता है। प्रयाग में संगम में जो स्नान करता है उस जल को स्पर्श करके तदुस्पर्श राजेंद्र स्वर्ग लोकम उपासते, स्पर्श मात्र से व्यक्ति स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाता है। संगम स्थल का मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, प्रयाग का महात्मा संक्षेप में ही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। जो महात्मा भी सुनता है उसके भी संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं यहाँ इस क्षेत्र में दीन दुखी दरिद्र रहते हैं तो व्यवसायी लोग भी रहते हैं, रोजगार करने वाले भी रहते हैं। ऋषियों ने कहा है यहाँ पर व्याधितो यदि वा दीनो वृद्धो वापि भवे नरः गंगा यमुनयोर मध्ये यस्तु प्राणान् परित्यजेत। चाहे वो व्याधिग्रस्त हो, चाहे वो दीन हो, वृद्ध हो, जीर्ण,
शरीर युक्त हो, यहाँ गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र में जो भी अपने प्राणों का परित्याग करता है, स्वर्गे मोदति मानवा, स मानवा स्वर्गे मोदति, वो स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। और ईप्सितान लभते कामान बदंत ऋषि पोंगवा, ऋषियों मुनियों ने महिमा बतलाई है कि वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। और जब स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है तो जब तक वो नहीं चाहता यहाँ पुनर्वापसी की, तब तक वो यहाँ धरातल पर नहीं आता। ये कहा है यहाँ पर। यावन्न स्मरते जन्म, जब तक वो अपने जन्म के लिए स्मरण नहीं करता, तावत स्वर्गे महीयते, तब तक वो स्वर्ग में निवास करता है। और जैसे ही इच्छा करता है तब फिर नीचे आता है, और नीचे आकर के हिरण्य रत्न संपूर्णे समृद्धे जायते कुले, वैभव युक्त समृद्धि युक्त कुल में जन्म लेता है। और फिर वो अपने पूर्व जन्म की बातें याद रख करके और फिर वहीं तीर्थ में पहुंचता है। तदेव स्मरते तीर्थे, तदेव स्मरते तीर्थम, और स्मरणात् तत्र गच्छति। जब स्मरण उसको आता है प्रयागराज का, तो वो वहीं पुनः पहुंचता है। और फिर वो प्रयास करता है कि देह छूटे मेरी तो यहीं छूटे। ये महिमा है प्रयागराज की। यहाँ पहुंच करके संगम पर स्नान करके पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म, श्राद्ध इत्यादि, तर्पण, पिंडदान और देव पूजन या गोदान अगर करता है व्यक्ति, तो वो सब उसका अक्षय होता है। कहते हैं कि यहाँ जाकर के परिग्रह नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके जो व्यक्ति वहाँ जाता है और दान रूप में या परिग्रह रूप में जो अगर किसी से कुछ लेता है तो विफलम तस्य तत्तीर्थम, तो उसका फिर तीर्थ यात्रा करना निष्फल होता है। एवं तीर्थे न गृहणीयात्, इसलिए तीर्थ स्थानों में पुण्य आयतने
जो पुण्य स्थल हैं, देव मंदिर हैं, वहाँ निमित्तेषु च सर्वेषु यप्रमत्तो भवेत् द्विजः, ऐसे स्थानों पर दान लेना न गृहणीयात् परिग्रहम, दान लेना उचित नहीं है। दान लेना भी सबके बस की बात नहीं है। मुझे याद है एक कबीर दास जी ने लिखा एक जगह कि गिरही को टुकड़ो बुरो दुई दुई आंगुर दांत, और भजन करे तो उबरे और नाही तो काढ़े आंत। किसी का एक ग्रास, एक टुकड़ा लेना भी बुरा है, नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ये वही ले सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का दिन रात भजन करते हैं। दूसरा व्यक्ति ले तो उसे फिर हानि ही करता है। दान लेना नहीं चाहिए, परिग्रह आवश्यक नहीं है। मुझे याद आता है कोई, ये अपरिग्रह, ये दरिद्रता नहीं है। जो व्यक्ति अपरिग्रही है वो दरिद्र नहीं हो सकता, नहीं होता। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुदामा जी की जो कथा आई है, वहां क्या दिया है? वहां जो दिया है वो आप याद करें। कृष्णस्यासीत् सखा कच्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ऐसा ये ब्राह्मण है। और यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, ये है पहचान। अनायास जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे जीवन यापन कर लेना, ये है निशानी अपरिग्रह की। ये स्थिति यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, इसको कहते हैं अपरिग्रही। ऐसा व्यक्ति जो अपरिग्रही होता है वो दरिद्र कभी हो ही नहीं सकता। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता। और जिसका प्रयोजन ही नहीं विषयों से है, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जिसको चाह बनी रहती है, राजा होकर के भी भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ फैलाता है, प्रभु संतान नहीं है, सब कुछ आपने दिया है। आज वो ऐसा शहंशाह होने से क्या लाभ है? सार्वभौम सम्राट, और वहां खड़े होकर के हाथ फैलाता है। हमारे एक उर्दू का भाषा का कवि है, उसने कहीं कहा है
कि मांगना है तो मांग खुदा से। अकबर, अकबर संभवतः उस कवि का नाम था। मांगना है, और ऐसे अकबर कहते हैं महान को। मांगना है तो मांग खुदा से अकबर। ये वो दर है, ये वो दरवाजा है जहां किसी की आबरू नहीं जाती। अन्य किसी के दरवाजे पर मांगेंगे तो इज्जत चली जाएगी, पर ये वो दर है, ये वो दरवाजा है, यहाँ किसी की इज्जत नहीं जाती। इस दरवाजे पर सब मांगते हैं, चाहे राजा हो या भिखारी। तो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। अपरिग्रही की स्थिति क्या होती है? अपरिग्रह वही कर पाता है जिसको परमात्मा पर विश्वास है, जिसको अपने पर विश्वास है, और जिसको अपने पर और परमात्मा पर विश्वास है वो समाज पर विश्वास रखता है कि समाज और इस समाज रूपी ईश्वर मुझे भूखा नहीं सोने देगा। ये है अपरिग्रही की दृढ़ता, और यह है समाज पर विश्वास, अपने पर विश्वास और अंततः परमात्मा पर विश्वास। इसी को ध्यान में रख करके आता है कि धर्मे रागा श्रुतौ चिंता। जो व्यक्ति धार्मिक कार्य ही करता है, धर्मे रागा, धर्म में जिसका अनुराग है, श्रुतौ चिंता, वेद वाक्यों का चिंतन करता है, दाने व्यसनम उत्तमम। अगर उसे कोई व्यसन है तो दान करना ही व्यसन है, जो हाथ में आया सब दिया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अपने इंद्रियों के विषयों से कोई प्रयोजन नहीं है, उससे विरक्ति है, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। ऐसा जो व्यक्तित्व है, संप्राप्तम जन्मना फलम। ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं कि जन्म लेने का फल प्राप्त हो गया। जन्म लेने का फल इतना ही है, ये होना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था हो, चिंतन है तो परमात्मा का कार्य है, व्यसन अगर है तो दान देने का, और अपने किसी भी स्वार्थ की चिंता नहीं है, वही व्यक्ति जन्म का फल प्राप्त करता है। तो अपरिग्रह दरिद्रता नहीं है। मैंने कहा नहीं कि जाको कसूर चाहिए सोई शाहंशाह। वो शाहों का शाह होता है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। गिड़गिड़ाता रोता दीनहीन वही होता है जिसको कुछ चाहिए। हरवंदार स्तोत्र में हमारे आरवंदा वो यमुनाचार्य जी कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चिंता करो, हमें किसी चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। और नहीं करोगे महाराज तो मेरा क्या है? अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम हि कष्टम। मेरे लिए अभूतपूर्व कुछ नहीं महाराज, हम तो कष्ट सहने के लिए इस दुखालय में आए हैं। यहाँ तो दुख सही रहे हैं, 100 के 150, 200, क्या अंतर पड़ता है? सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। किंतु प्रभु अपनी सोचो, किंतु तवाग्रे शरणागता नाम, मैं आपकी शरण में हूँ,
मेरा अपना कुछ नहीं है हानि लाभ। आप सोचो। किंतु तवाग्रे, आपके आगे शरणागता नाम, जिसने शरण ले ली है, अगर उसकी हानि होती है तो वो आपकी हानि कही जाएगी, वो कलंक आपको लगेगा। किंतु तुदग्रे शरणागता नाम पराभवो नाथ न तेनुरूपः। आपकी शरण में आए हुए आपके दास का अगर पराभव हो जाता है या फिर आपके अनुरूप नहीं रहेगा, कलंक आपको लगेगा। भारतचंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं हंसी तुम्हारी हुई है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तीर्थों में पहुंच करके दान इत्यादि से बचना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। आपको याद होगा योग दर्शन में ही प्रथम जहाँ यम बताए गए हैं वहाँ पर कहा गया है अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह। सार्वभौम महापुरुष है अपरिग्रह। अपरिग्रह इसलिए बताया गया है, व्यक्ति को कितना चाहिए, भोजन वस्त्र, बस इतने तो आवश्यक है। और आवश्यकता से अधिक अगर आप लेंगे तो किसी और का कम पड़ जाएगा, उसका भाग का हरण हो जाएगा, उसका चला जाएगा। वहां से किसी और का हिस्सा कम हो जाएगा। इसलिए अपरिग्रह मत करो, वो अपरिग्रह करो, परिग्रह मत करो। हम डंडा उठाएंगे जाने के। बच्चे हैं तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि नहीं, युधिष्ठिर ऐसे स्थानों पर जाकर के दान लेना नहीं चाहिए, हो सके तो दान दे। जो ऐसे स्थल पर जाकर के दान देता है, गोदान करता है, वहां जो ऋषि मुनि रहते हैं उनको दिया जाए। प्रयागे श्रोत्रियम संतम ग्राहयित्वा यथा विधि शुक्लांबरधरम शांतम धर्मज्ञम वेदपारगम सा गौः तस्मै प्रदातव्या। कपिला गौ का, दूध देने वाली गौ का दान वहां पर ऐसे लोगों को किया जाए। सा गौ तस्मै प्रदातव्या गंगा यमुन संगमे वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च। वहां जाकर के ये जो कुछ भी दान इत्यादि करे, वहां सबका सम्मान करे, वहां दे। जो ऐसा करता है न च पश्यति तम घोरम नरकम तेन कर्मणा, इस कर्म से फिर उसको नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। और वहां जाकर के जो व्यक्ति गोदान करता है, कहते हैं उसके संपूर्ण पापों से रक्षा वो गौ ही करती है। इस प्रकार से वहां जाकर के मनुष्य को गोदान अवश्य करना चाहिए। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि महाराज आपने जो प्रयाग के महात्म्य का वर्णन किया है, मुझे लगता है कि इसको सुनकर के हमारे ही पापों का क्षय हो रहा है, हमारे पाप भी क्षीण हो रहे हैं सुन करके।
तो तीर्थ यात्रा महाराज जी कैसे होनी चाहिए ये भी बताएं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने का विधान क्या है। कहते हैं कि हो सके तो किसी रथ या बैलगाड़ी इत्यादि प्राणियों के द्वारा वहन किए जाने वाले वाहन पर बैठ के तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने ऐश्वर्य के मद में सवारी पर ऐसी बैठ के जाता है, जो कोई प्राणी ढो रहा है, तो उसके तीर्थ फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे वाहन का परित्याग करना चाहिए। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जो अपनी कन्या का कन्यादान करता है, उसको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय वट का स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वहां भगवान महादेव जी का स्थान भी है। तो शिवलोक की भी प्राप्ति होती है, रुद्रलोक की भी प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, गंगा यमुनयोर मध्य पृथिव्या जगनम स्मृतम। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को पृथ्वी का मध्य भाग कहते हैं, और उसी में प्रयाग स्थित है। इसलिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ है ही नहीं। कहते हैं इस पृथ्वी तल पर 10,000 की संख्या में बड़े बड़े तीर्थ हैं और 3 करोड़ अन्य सब तीर्थ हैं। ये सब तीर्थ अपने अपने अंश से प्रयाग में निवास करते हैं। ये सब तीर्थ अपने अपने अंश से प्रयाग में निवास करते हैं। और यहाँ जो प्राण छोड़ता है उसको योगी की गति प्राप्त होती है। इसलिए ये प्रयागम न संप्राप्ता त्रिषु लोकेषु वंचिता। जिन्होंने प्रयाग क्षेत्र की यात्रा नहीं की वो तो यहाँ ठग गए। इस प्रकार से महाराज जी ने यहाँ का महात्म वर्णन किया है। कहते हैं यहाँ जाकर के स्नान इत्यादि करके ये सब करके नागों के भी दर्शन करने चाहिए। कंबल और अष्टोत्तर नाम वाले ये 2 नाग हैं,
ये यमुना जी के दक्षिण तट पर रहते हैं। आपको याद होगा कंबल और अश्वतर नाग भगवान महादेव के हाथ में जो लिपटे हैं वो हैं नाग। उनके स्थान पर भी जाकर के स्नान और जलपान किया जाता है। महादेव जी का जो क्षेत्र है वहां पहुंच करके उनका दर्शन करके नरहता रहे थे सर्वान 10 पूर्वान दशापरान, अपनी 10 पूर्व पीढ़ी और आगे की 10 पीढ़ियों को भी उद्धार कर देता है। 21 पीढ़ियों को अपने को लगा करके। यहां पर प्रयाग क्षेत्र के विविध तीर्थ स्थल हैं, उन सब का संक्षेप से महाराज जी ने, मार्कंडेय जी ने विवरण दिया है। जो भी व्यक्ति 1 महीने तक यहाँ पर शुक्लांबरधरो नित्यम नियता संयतेन्द्रिय एक कालम तो भंजानो मासम भूमि पतिर भवेत। 1 महीने तक यहाँ पर सफेद वस्त्र धारण करके नित्य नियम पूर्वक रहता हुआ एक समय भोजन करता है, संयम से रहता है। कहते हैं कि वो अगले जन्म में फिर राजा होता है, पृथ्वी का सम्राट होता है। यहाँ पर अलग अलग हैं। एक कोटि तीर्थ है, और दशाश्वमेध वाला यहाँ भी तीर्थ है। बनारस में भी है, वाराणसी में भी, और यहाँ प्रयागराज में भी है। और गंगा यमुना के किनारे तो संपूर्ण तीर्थ हैं, उनसे बढ़ के और कौन हो सकता है। कहते हैं कि माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थ एकत्र होते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाह। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ऐसा है प्रयाग क्षेत्र। और भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तो भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। वहां भरद्वाज जी का आश्रम भी है, जहां सदैव सत्संग होता है। पुराकल्पेषु, पुराने कल्प से, पिछले कल्प से भी वहां पर ये रह रहे हैं।
कहते हैं कि यहाँ के तीर्थ के फल स्वरूप व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है, और स्वर्ग से भी जब प्रच्युत होता है, नीचे आता भी है, तो श्रीमताम गेहे वैभव संपन्न स्थिति में यहाँ पर उत्पन्न होता है। जल प्रवेशम या कुर्यात संगमे लोक विश्रुते राहुग्रस्ते तथा सोमे विमुक्ता सर्वकिल विषयी। राहुग्रस्ते तथा सोमे, चंद्र ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर संगम पर जो स्नान करता है गंगा यमुना के संगम पर, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, उसे भी चंद्र लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हजारों वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है, और फिर वहां से जब नीचे आता है, परिभ्रष्टस्तु राजेंद्र समृद्धे जायते कुले, समृद्ध कुल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऋण प्रमोचन नाम का भी तीर्थ है। वहाँ एक रात व्यक्ति निवास कर ले तो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रयागराज में अनशन या उपवास करने से इंद्रियों को वश में जो पालन करता है, इस प्रकार से उपवास करता है, वो सर्वांग संपन्न, निरोग और सदैव स्वस्थ रहता है। अश्वमेध फलम तस्य गच्छतस्तु पदे पदे। जो वहां पर भ्रमण करता है, एक एक कदम पैर रखना अश्वमेध फल का, अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। बता चुके हैं कि 21 पीढ़ी को अपने उद्धार कर देता है वो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पुरा काले इसका महात्म्य ब्रह्मा जी ने भी बतलाया है। उसी समय मैंने सुना था। कहते हैं कि इसका विस्तार 5 योजन का है। प्रयाग क्षेत्र का विस्तार 5 योजन, लंबा चौड़ा मान लें 5, 1 योजन 12 किलोमीटर, 4 कोस 12 किलोमीटर, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर का विस्तार है। अगर व्यास मान लें 60 किलोमीटर का, तो जितना वृत्त बनेगा उतना विस्तार संगम स्थली से ये प्रयाग क्षेत्र का है। इसमें जो प्रवेश पाता है, प्रविष्ट मात्रे तद्भूमाओ अश्वमेध पदे पदे। इस भूमि में प्रवेश करते ही उसके हर कदम का, हर पैर रखने का फल अश्वमेध के समान होता है। कहते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा, जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान में, पापोपहत चेतसा, जिनके पाप में, चित्त में पाप ही पाप भरा हुआ है, प्राप्नुवन्ति न तत्स्थानम प्रयागम देव रक्षितम। भले ही शरीर से पहुंच जाए, पर देव रक्षित है, वो प्रयाग देवताओं द्वारा रक्षित है। उसे उसका फल या उसे उस स्थान की प्राप्ति कभी नहीं होती।
तो युधिष्ठिर ने पूछ दिया कि भगवान, प्रयाग में जाकर के जो व्यक्ति प्रेम से या धन के लोभ से कामना के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हें किस प्रकार का फल मिलता है, उनकी गति क्या होती है? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति जितेंद्रियों श्रद्धा युक्त होकर के, अहिंसक स्वभाव से होकर के 1 महीने तक प्रयाग में निवास करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होता है, परम पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। जो व्यक्ति अनजान में भी प्रयाग की यात्रा कर ले, उसकी भी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। और ये तो बता ही दिया कि प्रयाग क्षेत्र में पापियों का प्रवेश नहीं है, वहां नहीं पहुंच सकता। ये जब उपदेश दिया तो महाराज जी ने, युधिष्ठिर ने फिर वही बात कही, महाराज आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे कुल का उद्धार हो गया, मैं अनुग्रहित हुआ, अब मैं अपने को इदानीं वेद्मि चात्मानं भगवन् गत कल्मषम्, अब मुझे विश्वास हो गया कि महाराज मेरा पाप समाप्त हो गया, जो आपने स्वयं आकर के दर्शन दिए। इसके पश्चात महाराज जी पूछते हैं कि यमुना स्नान, गंगा स्नान का तो आपने बहुत बताया है, यमुना स्नान का क्या फल होता है, ये भी बताएं। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि युधिष्ठिर, यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं, तीनों लोकों में इनकी ख्याति है। जहां से गंगा जी आई हैं, यमुना जी भी वहीं से आई हैं, आप उनमें अंतर न देखें। ये नैव निःसृता गंगा तेनैव यमुना गता, हाँ उसी स्थान से आई हैं ये भी। योजनानां सहस्रेषु कीर्तनात् पापनाशिनी, इसलिए गंगा जी के समान फल भी इनका है। योजना नाम सहस्रेषु, हजारों योजन दूरी से यमुना जी का भी जो स्मरण करता है, उसके भी संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिर कीर्तना लभते पुण्यम दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति। दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से, जलपान से, नाम कीर्तन से कल्याण होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। अवगायम अथ पीत्वा च, स्नान करके जल पीने से, पुनात्या सप्तमम कुलम, 7 पीछे और 7 आगे के संपूर्ण कुल का इस प्रकार से उद्धार करता है। प्राणां त्यजति यह तत्र सयाति परमां गतिम, और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। यमुना जी के दक्षिणे तटे अग्नितीर्थम इति ख्यातम, यमुना जी के दक्षिण तट पर अग्नितीर्थ है, पश्चिमे धर्मराजस्य तीर्थम, पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। हजारों तीर्थ हैं यमुना के किनारे भी। यहां पर उत्तर तट पर यमुना जी के निरंजन नामक तीर्थ है। कहते हैं वहां पर जो भी व्यक्ति सेवन करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं,
स्नान करते हैं, कहते हैं वहाँ शरीर छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग ही जाते हैं। और अगर उस क्षेत्र में प्राण त्याग हो जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो गंगा और यमुना, मार्कंडेय जी कहते हैं, दोनों समान फल देने वाली हैं। केवल गंगा जी ज्येष्ठ मानी गई हैं, बड़ी गंगा जी मानी गई हैं, छोटी यमुना जी मानी गई हैं। जैसे घर में दो बहनें होती हैं, किसी प्रकार का अधिकार नहीं, पर एक ज्येष्ठ होती है, कनिष्ठ होती है, बस उतना ही अंतर है। जहां जहां गंगा की पूजा होती है, यमुना की भी उसी प्रकार से पूजा होती है। वही प्रभाव इनका है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही बताया है कि यहां एक सोमतीर्थ भी है, जहां स्नान करने मात्र से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आगे युधिष्ठिर ने पूछ दिया कि महाराज, हमने सुना है नैमिष तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है, पुष्कर भी है, तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की भी विशेषता है। और आपने इन सबको छोड़ करके केवल प्रयाग की प्रशंसा की है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, मेरी किसी के प्रति अश्रद्धा नहीं है। मेरा विरोध थोड़ा ही है अन्य तीर्थों के प्रति। वो सब तीर्थ हैं, अपने अपने स्थल पर उनका सबका अपना अपना प्रभाव है, उनका अपना अपना कहना चाहिए कि प्रभुत्व है। पर जैसा मैंने देखा और सुना है, मुझे इन सब का प्रभाव प्रयागराज से आगे नहीं सुना। जो प्रयागराज का है महात्म्य, उससे आगे नहीं सुना इनका किसी का भी। अब आगे क्या होगा? जब यहाँ पर परम पद की प्राप्ति होती है तो चाहे नैमिष में कहें, चाहे कुरुक्षेत्र में कहें, चाहे पुष्कर में कहें, इससे आगे और क्या होना है? अधिकतम इतना। तो कहने का तात्पर्य उनका ये है, मार्कंडेय जी का, कि युधिष्ठिर, तीर्थों की तुलना मत करो। तीर्थ तीर्थ है, भगवत धाम भगवत धाम है। यथा सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र वर दृश्यते। जैसे संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर का निवास है, पर ब्राह्मणे चास्ति यत् किंचित् ब्राह्मम इति च उच्यते। ब्राह्मण का विशेष सम्मान क्यों होता है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, कोई तो विशेषता होती है, इसलिए ब्राह्मण का कहना चाहिए कि विशेष रूप से उसका सम्मान होता है। यद्यपि सभी प्राणियों में उस ब्रह्मचर्य सनातन के सत्ता है, पर ब्राह्मण विशेष रूप से पूजित होता है। इसी प्रकार से सब तीर्थ, सब धाम भगवान के हैं,
पर प्रयाग की एक विशेष महत्ता है और कोई अंतर नहीं है। विशेष माना गया है इसको, तीर्थराज कहा गया है इसको। तो ये पुनः प्रयाग महात्म्य बताया और इसी क्रम में महाराज जी ने कहा कि संपूर्ण तीर्थ यहाँ पर प्रयागराज में स्थित हैं। कहा गया है कि सब मिलाकर के 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं वो सब मिलकर के यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ भी कहते हैं प्रधानता गंगा जी की मानी गई है। मार्कंडेय जी बता रहे हैं प्रयाग की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी ने भी किया है, विष्णु ने भी किया है, भगवान शिव ने भी किया है। और ये तीनों लोग यहाँ निवास करते हैं, कभी छोड़ करके नहीं जाते। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, रक्षण और संरक्षण इन्हीं 3 लोगों के हाथों में है। इसलिए युधिष्ठिर तुम संपूर्ण सुखों का त्याग करके अपने भाइयों के साथ में राज्यकार्य संभालो। नंदकेश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार मार्कंडेय जी के द्वारा उपदेश दिया गया। तदनंतर युधिष्ठिर ने सभी भाइयों और पत्नी के साथ अपने समस्त भाइयों का, पितरों का, गुरुजनों का तर्पण इत्यादि वो सब कार्य किए। और इसी समय भगवान कृष्ण भी यहाँ आ गए, उनका भी पूजन हुआ। और तब मार्कंडेय जी की उपस्थिति में भगवान कृष्ण द्वारा और जितने शेष लोग बचे थे सबके साथ धर्मराज का राज तिलक किया गया। मार्कंडेय जी ने आशीर्वाद दिया, राजन तुम्हारा कल्याण हो। महाराज युधिष्ठिर ने भी बहुत बड़े दान दक्षिणा इत्यादि सबको दिया, सबका सम्मान किया है। नंदकेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार से ये प्रयागराज का जो महात्म्य है वो हमने तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया। यहीं पर भगवान वासुदेव ने अंतिम स्थिति में भी प्रयागराज का महात्म वर्णन किया है। युधिष्ठिर सबसे बड़ा जो महात्मा जी बता गए मार्कंडेय जी, तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ मैं भी माधव स्वरूप से रहता हूँ। तीर्थराज इसीलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को ये उपदेश दे करके उन्हें सिंहासन सौंप करके अपने स्थान को गए। नंदीश्वर महाराज नारद को इस प्रकार से प्रयाग तीर्थराज का महात्म्य बतला करके नंदीशाह तत्रैव अंतर्धीयत, नंदीश्वर महाराज भी अंतर्धान हो गए, अंतर्हित हो गए, चले गए। और नारदोपि जगामाशु प्रयागम अभिमुख तथा,
और नारद जी यहाँ से उठ करके नंदकिशोर जी के द्वारा कहे गए प्रयाग तीर्थ को सीधे यहाँ से चले गए। तत्र स्नात्वा जप्त्वा च विधि दृष्टेन कर्मणा दानम दत्वा दुदाग्रेभ्यो गता स्वभवनम तदा। वहाँ जाकर के महाराज ने स्नान किया, जप किया, जो विधिवत सब कार्य करके वहाँ से दान इत्यादि दे करके अपने भवन ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से प्रयाग महात्म्य की कथा आज हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात अगले भाग में अब खगोल भूगोल का वर्णन होगा, वो आगे देखेंगे। तीर्थराज प्रयाग महात्म्य की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।